बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास ख़ास तौर पे दो ख़बरें हैं बड़ी, जो आज की डेवलपमेंट के हिसाब से मेरे सामने आई हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला, जिसमें कहा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब की तरफ से ये फ़ैसला लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इमरान खान साहब के मुतालिक किसी किस्म का केस भी नहीं, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ऑलरेडी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमे में आमने सामने हैं, इसलिए उनको किसी भी तौर पे इमरान खान साहब के किसी भी मामलात में कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। ये जनाब रिमार्क्स दिए हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने। उन्होंने एक तहरीरी फ़ैसला 5 सफ़ात पे लिख दिया है। उसका जो ज़्यादा फोकस किया गया है उस फ़ैसले में, जिस चीज़ को वजह है कि काजी फैज़ ईसा साहब इसके बाद इमरान खान साहब के बारे में किसी किस्म का कोई केस नहीं सुनेंगे। तो ये इस तरह से इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत है। और काजी फैज़ ईसा साहब के लिए मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल से आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ है हुकूमत और वफाकी मुलाजमीन के दरमियान। चूँकि वफाकी मुलाजमीन काफ़ी अरसे से इस तरह कोशिश कर रहे थे कि एक जलूस की सूरत में वो जाना चाहते थे डी चौक पे, और अपनी कुछ ज़रूरियात के मुताबिक उन्होंने तनख्वाहों के इजाफे के लिए एक रैली निकाली, जलसे जुलूस किए, और फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने डी चौक पे जाना था और फिर पार्लियामेंट हाउस जाना था। उनका कोई और किसी किस्म का भी इरादा नहीं था कि हुकूमत को नुकसान पहुंचाने का। सिर्फ अपनी मजबूरी के तहत ये लोग जा रहे थे और उनके ऊपर कल आंसू गैस फेंका गया पुलिस की तरफ से, आपने देखा होगा। लेकिन ये सब क्या है कि हुकूमत भी चाहती थी कि इनको तनख्वाहों में रिलीफ दिया जाए और इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, और फिर कुछ मसाइल होते हैं हुकूमत के, वो नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाना चाहती थी। तनख्वाहें हुकूमत उनकी बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इनके दरमियान एक जो ब्रेक आ रहा था वो ये आ रहा था कि 1 स्केल से लेकर 16 स्केल तक हुकूमत चाहती थी कि इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। लेकिन इसी दौरान 16 से लेकर 22 ग्रेड के जो ऑफिसर हैं वो आ गए सामने, और इन जो 1 से लेकर 16 ग्रेड तक लोग हैं, इनको आगे करने की उन्होंने कोशिश की और इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको एक ख़ास तौर पे ख़बर देता चलूँ कि इसमें जितने भी सीनियर लीडरान थे 1 से लेके 16वें ग्रेड तक, जो लोग आगे जा रहे थे, जो एजिटेशन कर रहे थे अपनी तनख्वाहों के हवाले से, उनके जो लीडरान थे उनका कहना यह है कि हम बिल्कुल किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते और किसी तरह की हम अपनी धरती माँ से ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन इनके जो मुतालिबात हैं वो मान लिए जाएं। तो ये उनकी और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके महंगाई के दौर में जो मौजूदा महंगाई है, जिसको ख़ुद इमरान खान साहब भी एग्री कर चुके हैं, मान चुके हैं, और पूरी हुकूमत मान चुकी है, तो उसके लिए ये लोग अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सफ़ेद पोशी को बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे थे। ये इस तरह की एजिटेशन कर रहे थे कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया जाए। चूँकि आपको याद होगा पिछले बजट में बिल्कुल तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया था, तो इसलिए इनकी मजबूरी थी। ये बेचारे जो मुलाजमीन होते हैं, इनके जो हालात होते हैं, इसी तनख्वाह के ऊपर इन्होंने गुजारा करना होता है। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, फ़ीसें देनी होती हैं, घर के अखराजात पूरे करने होते हैं। तो इनका वहाँ इस्लामाबाद में
धरना देना या लॉन्ग मार्च करना बनता था और हुकूमत इससे बिल्कुल मोटिवेट थी। हुकूमत चाहती थी कि इनको हम 20 से 25% या 30% हम इजाफा दे सकते हैं 1 से लेके 16वें ग्रेड तक, लेकिन बीच में कूद गए 16वें ग्रेड से 22 ग्रेड तक के जो ऑफिसर थे वो आ गए। तो अब हुकूमत ने बहुत अच्छा एक फ़ैसला कर लिया है और हुकूमत की ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत है और इन्होंने ये जो फ़ैसला किया है कि 1 से लेके 19वें ग्रेड तक जितने लोग हैं उनको 25% का रिलीफ दिया जाएगा। इसी मार्च से यानी 1 मार्च से उनको ये रिलीफ दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे एक और अपील करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि 2 तबके और ऐसे हैं जिनकी आप तनख्वाहें बढ़ा दें। तौर पे फ़ौज के और ख़ास तौर पे जो फ़ौज के जवान हैं 1 से लेके 16वें ग्रेड तक, या जिसमें कैप्टन आते हैं या मेजर आता है, यानी कर्नल से अबव बेशक ना बढ़ाएं, लेकिन कर्नल से नीचे जितने लोग हैं उनकी तनख्वाहों में भी इसी तरह 25% का इजाफ़ा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो पेंशनर हैं और वफाकी पेंशनर जिनको कहा जाता है, जो वफाक के अंडर आते हैं, उनकी पेंशनों में भी इसी तरह का इजाफ़ा कर दिया जाए ताकि वो लोग भी पाकिस्तान के इन हालात का मुकाबला कर सकें जो मौजूदा हालात महंगाई के चल रहे हैं। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि उन लोगों के भी इसी तरह उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया जाए। जो लोग वफाक के मुलाजिम हैं, इसमें फ़ौज भी आती है, जो भी इदारे आते हैं, सिर्फ़ सेक्रेटेरिएट के लोगों का नहीं बल्कि जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 25% का इजाफ़ा होना चाहिए। और जितने वफाकी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन लेते हैं, पेंशनर हैं, भी उनकी पेंशनों में भी 25% का इजाफ़ा बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी ये इमरान खान साहब से अपील है कि वो ये काम ज़रूर कर दें। तो जी मेरे दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और जल्द पहुँचे। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।